रिवीजन क्या होती है? रिवीजनल पावर्स इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट कब किसी नीचे दी गई अदालत के फ़ैसले को डिस्टर्ब करती है? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लाजमी देखना होता है रिवीजनल पावर्स इस्तेमाल करते वक्त हाई कोर्ट को? ये सवाल डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक हालिया जजमेंट में, जो रिपोर्ट हुई 2023 के रिसाले में 2023 SCMR पेज 2103। इस जजमेंट में कौन सी ऐसी शराइत रखी गई हैं या कौन सी ऐसी हिदायत दी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिवीजनल पावर्स के इस्तेमाल के हवाले से हाई कोर्ट्स को? ये है आज की वीडियो का मौजू। व्यूअर्स, इंसाफ की फराहमी अदालती निज़ाम का बुनियादी उनसर है या मकसद है, और फिर इंसाफ की फराहमी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चाराजोइयाँ होती हैं और अदालतों को मुख्तलिफ़ किस्म के अख्तियारात दिए गए हैं। जिस तरह सिविल कोर्ट ट्रायल करती है, ट्रायल के दरमियान, ट्रायल के दौरान उसको कुछ अख्तियार हासिल होते हैं। अगर वो गलत फ़ैसला देती है तो अपील की अदालत के पास अख्तियारात आ जाते हैं कि उस फ़ैसले को देखे, जांचे, भांपे, और अगर उसमें कोई गलती है, कोई कोताही तो है, तो उसकी दुरुस्तगी करे। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है रिवीजन का, रिवीजनल कोर्ट्स की पावर। सेक्शन 115 है सिविल प्रोसीजर कोड की, वो डील करती है रिवीजनल पावर्स के साथ या रिवीजन के साथ, कि जब भी कोई बंदा नीचे वाली दोनों अदालतों के फ़ैसले से डिसएग्री हो, वो मुतमईन ना हो, उसे ये लग रहा हो कि ये फ़ैसले गलत हुए हैं, उसकी हक तलफी हुई है, हक़ाइक़ के बरअक्स फ़ैसला हुआ है या कानून के मुनाफी फ़ैसला हुआ है, तो ऐसी सूरत में इस बुनियाद पे ये शख्स रिवीजन दायर कर सकता है उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़, उन फ़ैसलों को सेट असाइड करवाने के लिए, उन फ़ैसलों की दुरुस्तगी करवाने के लिए, और रिवीजनल पावर फिर इस्तेमाल करेगी इन दोनों अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट को कहा जाता है रिवीजनल कोर्ट सिविल इस तरह के केसेस में जिसमें ट्रायल कोर्ट फ़ैसला दे चुकी हो और एपीलेट कोर्ट भी फ़ैसला दे चुकी हो। रिवीजनल कोर्ट के तौर पर अपनी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए दो बुनियादी चीज़ें हाई कोर्ट को देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि अदालत जिसने नीचे फ़ैसला दिया, चाहे वो अदालत ट्रायल कोर्ट थी या अदालत एपीलेट कोर्ट थी, उसने हक़ाइक़ के बरअक्स कोई बात की है, उसने शहादत के बरअक्स कोई बात की है, उसने कोई ऐसी बात कर दी है कि जो कानून के भी मुनाफी है। ऐसे हक़ाइक़ जो आ रहे थे, फ़ाइल पे मौजूद थे, शहादत की सूरत मौजूद थे, दस्तावेज़ात की सूरत मौजूद थे, मुद्दई मुकदमा के हक़ को साबित कर रहे थे, उसके हक़ में थे, उसके हक़ाइक़ कानून के मुताबिक उसको फेवर कर रहे थे, या कानून बनता ही यही था जो उसके हक़ थे या उसके हक़ाइक़ थे, उसके केस के जो फैक्ट्स थे वो बनते ही कानूनी थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला देते हुए उन्हें नज़रअंदाज किया और एपीलेट कोर्ट ने भी वही गलती दोहराई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ट्रायल कोर्ट और एपीलेट कोर्ट होती है, उसको जो अख्तियार कानून देता है वो होता है फैक्ट्स के मुताबिक फ़ैसला करना और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना। लेकिन अगर ये दोनों अदालतें कानून और फैक्ट्स को नज़रअंदाज करती हैं तो फिर ऐसी सूरत में इस कानूनी गलती की दुरुस्तगी का अख्तियार हाई कोर्ट को रिवीजनल पावर इस्तेमाल करते हुए कानून देता है। लेकिन अगर जब हाई कोर्ट नीचे वाली दोनों अदालतों के फ़ैसले से डिसएग्री करेगी, यानी हाई कोर्ट को ये लग रहा हो कि जो फ़ैसला दिया गया है ट्रायल कोर्ट की तरफ से या जो फ़ैसला दिया है एपीलेट कोर्ट की तरफ से या इन दोनों अदालतों की तरफ से, हाई कोर्ट की नज़र में वो फ़ैसला गलत है, तो फिर ऐसी सूरत में उस फैसले को सेट असाइड करते हुए हाई कोर्ट अपनी फाइंडिंग्स देगी। यानी किस बिना पर हाई कोर्ट को ये लग रहा है कि ये फ़ैसला गलत है, क्यों हाई कोर्ट ये समझ रही है कि किन हक़ाइक़ को, किन फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया है या किन फैक्ट्स को मिसरीड, नॉन रीड किया गया है, कानून की रोशनी से हटकर, कानून की रहनुमाई से हटकर, कानून से हटकर। अगर कोई इस तरह की बात नज़र आ जाती है तो फिर रिवीजनल कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो उस फैसले को ख़त्म करे, कलअदम करार दे। लेकिन
सिर्फ कलअदम कह देना काफ़ी नहीं है। किस किस बिना पे, किस किस जगह पे क्या क्या गलती हुई है, किस किस इशू को किस किस गलत तरीके से नीचे वाली अदालतों ने खिलाफ कानून डिसाइड किया है और असल में कानून बनता क्या है, ये सारी बातें रिवीजनल कोर्ट को अपने फ़ैसले में लिखनी पड़ेंगी। रिवीजनल कोर्ट की जजमेंट जो है वो हर पॉइंट पे क्लियर होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अगर रिवीजनल कोर्ट ये समझती है कि ट्रायल कोर्ट और एपीलेट कोर्ट ने फ़ैसला खिलाफ कानून, खिलाफ वाक़ियात, खिलाफ हक़ाइक़ दिया है तो इसको एक इलुबरेटेड किस्म की एक तफसीली जजमेंट देनी होगी, एक तफसीली फ़ैसला देना होगा और कानून के मुताबिक देना होगा और उन गलतियों की निशानदेही भी करनी होगी अपने फ़ैसले में जो नीचे वाली अदालतों ने की हैं वो फ़ैसला देते वक्त। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हदायत दी या ये तजावीज़ दी रिवीजनल कोर्ट की पावर्स के हवाले से और ख़ास तौर पर हाई कोर्ट के हवाले से जब वो अपनी रिवीजनल पावर बीइंग रिवीजनल कोर्ट इस्तेमाल कर रही हो। ये केस जो रिपोर्ट हुआ 2023 SCMR पेज था इसका 2103 और इसका टाइटल था शाह फ़खर आलम वर्सेस मुसम्मत शौकत आरा वगैरह। उम्मीद है ये आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी बनेगी। अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।